Hello everyone, salute to all of you parents and teachers. In this lecture, I will discuss question number first of exercise 5.2. Here our question is, how would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए. यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है, यहाँ एक्सियोम की बात नहीं हो रही, पॉस्टुलेट की बात हो रही है. जो यूक्लिड का फिफ्थ पॉस्टुलेट है उसे और कैसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, मतलब उसको आप ऐसे लिख के दिखाइए कि थोड़ा आसान हो जाए हमें समझने के लिए, हमारे समझने के लिए. देखिए यूक्लिड का जो फिफ्थ पॉस्टुलेट था उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी टू लाइंस ले लीजिए. जैसे अगर मैं इस तरह से कोई टू लाइंस ले लूँ, मैंने ले ली, इसको किसी थर्ड लाइन ने कट कर दिया ऐसे कुछ, ठीक है. तो कोई ऐसा पॉइंट होगा, मतलब पॉइंट या फिर कोई ऐसी साइड जहाँ पर शायद ये वाली साइड हो सकती है, ये वाली साइड, अगर इनका जो एंगल दोनों का सम, इन एंगल्स का, ये देखिए ये कोई एंगल बना रहा होगा, मान लीजिए ये एंगल पी बना रहा हो, ये क्यू बना रहा हो, ठीक है. इन एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री से कम आ जाए तो फिर वो वहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे दोनों लाइंस को. देखिए P और Q इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँ, शायद हो सकता है ये 180 डिग्री से रियल में कम आ जाए. मैं यहाँ लिख देता हूँ P प्लस Q, ये दोनों एंगल्स हैं, और ये क्या आ जाए, कम आ जाए, लेस आ जाए. लेस देन का साइन बनाना होगा, इक्वल नहीं, 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री. तो हमारे साथ क्या कंडीशन हो जाए कि ये दोनों लाइन जब हम लोग और बढ़ाएंगे तो एक किसी पॉइंट में जाके दोनों को कट कर जाएंगी या टच करेंगी जरूर. ये कहा था यूक्लिड के फिफ्थ पॉस्टुलेट में, ये कहा गया है. लेकिन जब आप उसे अपनी बुक में पढ़ेंगे समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसलिए बोला गया कि आप इसको दोबारा से लिख के दिखाइए और ऐसा लिखिए कि आपको खुद से समझ में आ जाए. तो पहली बात तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ये आपका माइंड बताता है कि आप उसे कैसे समझते हैं और उसे आप कैसे लिखते हैं. लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको मैंने अपने हिसाब से कैसे समझा और मैं कैसे लिखना चाहता हूँ, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. ये है हमारा पोस्टुलेट 5, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं. When two lines are cut by a third line. देखिए कंडीशन बिल्कुल सेम है. मैंने जैसे जैसे अभी प्रीवियस में अभी बताया कैसे हम लोगों ने एक फिगर बनाया था, मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ उस फिगर को. हमसे बोला गया है कि टू लाइन्स हमें बनानी है, ये बस इसकी बात कर रहा हूँ, पोस्टुलेट 5 की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा बस इसी को पढ़ रहा हूँ. When two lines are cut by a third line. देखिए टू लाइन्स बनाने के लिए बोला है, ये देखिए ये मैंने बना दी. अच्छा, इसको किसी थर्ड लाइन ने कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया. इसके बाद सच डैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री ऑन वन साइड. किसी एक साइड पर, शायद वो यहाँ होगा या फिर यहाँ पॉसिबल होगा, ठीक है. मान लेता हूँ मैं इस जगह पॉसिबल होगा इस बार, यहाँ पे ये एंगल ले लीजिए C और एक D ले लीजिए. इसके बाद देन फर्स्ट टू लाइन्स इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड. तो C और D का सम अगर लेस देन 180 डिग्री आ गया, ये चीज़ आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस यहाँ इसी साइड में बढ़ाते टाइम कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में ये एक दूसरे को टच कर जाएंगे या एक दूसरे को कट कर जाएंगे. ये है इस एक्चुअल इस क्वेश्चन का मीनिंग, और आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं. हाँ, ये सही डेफिनेशन है कि हम लोग इसको इस तरह से बना के लिख सकते हैं. यहाँ पर यही चीज़ मैटर करती है. देखिए डेफिनेशन तो खैर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है. ये सब डेफिनेशन तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, और आप लोग इतने मैच्योर हो गए कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं. आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.